संदर्भ में जारी किए गए, लेकिन सारे आदेशों के बावजूद भी सरकार ने कोई भी कदम प्रशासनिक स्तर से जनपद में भी नहीं उठाए गए, जबकि कई बार जो है मीटिंगें भी हुई, हाईकोर्ट कई रिट हम लोगों ने फाइल की, उसके बावजूद भी कोई नहीं हुआ। होता यह है कि जो भूमाफिया हैं वो प्रशासनिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से के साथ करके अपना उसका करते हैं। तालाबों का सिस्टम यह है कि तालाब किसी को पट्टा नहीं हो सकता, चाहे खुद का हो चाहे व्यक्तिगत हो। उसके बाद धीरे धीरे उसका पटान होता है, धीरे धीरे साइड से पटान करेंगे। पटान करने के बाद उनका अपना जो भी प्रशासन के साथ हफ्ता महीना जो तय हो जाता है, पाटने के बाद उसकी प्लाटिंग कर देते हैं। बैनामा जो करते हैं, इसका बैनामा इस तरीके से पड़ोस का कोई नंबर उनका घूमधरी है तो पड़ोस के गाटा संख्या डालकर तालाब में के प्लाट बेचे जाते हैं। तालाब का गाटा संख्या नहीं डालते हैं, पड़ोस का। जैसे हमारा तालाब है और हमारे पड़ोस में कोई घूमधरी नंबर हमारा है, हम नंबर वो डालेंगे बैनामे में और प्लाटिंग हम पर तालाब की करते हैं। इनकी ना कोई लेआउट पास होते हैं, इनका का ना कोई नक्शा विभाग में, ना कहीं नगर पालिका में कोई इनका दाखिल खारिज होता है, ना कोई इनका रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके से जो भूमाफिया हैं वो तालाबों को पाट रहे हैं। आप सोचिए कि हरदोई के अंदर तो किसी भी मोहल्ले में लीजिए, अभी आप पुराना हमने जो निरीक्षण किया था दस्तावेजों का, अभिलेखों का, लमसम 188 के आसपास के तालाब हरदोई जनपद के नगर क्षेत्र के अंदर हैं और वो 188 में मुश्किल से 8 या 10 बड़े तालाब बचे हैं जिनका धार्मिक या पौराणिक महत्व रह गया। बाकी सारे छोटे बड़े तालाब जो हैं वो सब पट चुके हैं, क्या आप समझ लीजिए। और इस वजह से जलभराव की समस्या से नागरिकों को जूझना पड़ता है और करोड़ों करोड़ रुपए का ये कालाबाजारी का खेल जो है हरदोई जनपद के अंदर प्रशासन की नाक के नीचे उनकी मिलीभगत से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। इसमें कुछ रसूखदार लोग भी हैं, कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं, कुछ ऐसे कानून के खिलाड़ी भी हैं जो लैंड यूज़ भी चेंज। उनका कहना यह है कि हरदोई में जो पटान किया जा रहा है, तालाबों को अपनी स्थिति में लाया जाए, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? तो देखिए, प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी उनके दिशा निर्देश हैं, मैंने कहा बहुत सराहनीय कदम है। वाटर कंजर्वेशन के लिए तालाबों, जो पुराने तालाबों का अतिक्रमण हुआ, उनसे अतिक्रमण हटना बेहद आवश्यक है। नहीं, आज हमने इस गर्मियों में जो हम भूगर्भ की स्थिति झेल रहे हैं, ये और भयावह हो जाएगी यदि बारिश अनुमान से कम हुई। लेकिन प्रशासन ने कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया। एक भी तालाब जो अवैध प्लाटिंग किए उनको किसी को नोटिस नहीं जारी किया, कहीं पर भी अतिक्रमण से खाली नहीं कराया गया। उल्टा जब प्रशासन के संज्ञान में हम लोग भी समाज सेवी होकर, आम आदमी होकर जब कंप्लेंट करते हैं तो उल्टा प्रशासन उन तालाबों को पाटने के लिए भूमाफियाओं से कमीशन तय कर लेता है। कहता तुम रात में पाट लो, सुबह दीवार खड़ी कर देना, मेरे पास कोर्ट आएंगे, मैं तो स्टे दे ही दूंगा। इस तरीके का मिलीभगत से हो रहा है। लेकिन प्रशासन मुख्यमंत्री जी के आदेशों को, माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लगातार जो है पलीता लगा रहा है, अवमानना कर रहा है, जो गंभीर मुद्दा जिससे सरकार और न्यायालय दोनों की छवि खराब हो रही है।